Hello friends, welcome to Art with Aruna and today we are going to solve class 6 NCERT exercise 3.4. Let's start. Question number 1 is find the common factors of. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिए हुए दोनों नंबरों के पहले फैक्टर्स लिखेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में कौन से कॉमन है, फिर हम उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। तो ये क्या है, 20 एंड 28। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो होगा 1, देन 2, देन 4, देन 5, देन 10 और फिर 20। तो ये सारे वो नंबर है जिनकी टेबल में 20 आता है। सेम वैसे ही हम फैक्टर्स ऑफ 28 निकाल लेते हैं। तो अब देखेंगे कि 28 किस किस की टेबल में आता है। सबसे पहले 1 की, देन 2, देन 4, फिर 7, फिर 14 और फिर 28। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, हमने सिंगल 20 और 28 दोनों के फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ही क्या कॉमन है, सबसे पहले तो 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 के बाद 4 कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 और 28 के बीच जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 1, 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट, 15 एंड 25। सेम इसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 किस किस की टेबल में आता है, 1, 3, 5 एंड 15 की टेबल में आता है। सेम वैसे ही हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। तो 25 किसकी टेबल में आता है, 1, 5 और 25 खुद की टेबल में आता है। तो अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स आर, तो क्या है कॉमन फैक्टर, सबसे पहले 1 है और फिर देखिए 3 यहाँ पे 15 में है लेकिन 25 में नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 5 जो है दोनों में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। यहाँ पे देखिए और आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या निकल गए, 1 एंड 5। चलिए सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में क्या है, 35 एंड 50। फिर यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 35। तो 35 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 5 की, 7 की और 35 खुद की टेबल में आता है। फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 किस किस की टेबल में आता है, इवन नंबर है इसलिए 2 की टेबल में आएगा, देन 5 की टेबल में, देन 10 की टेबल में एंड देन 50 की टेबल में। अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए दोनों में 1 है, देन उसके बाद 5 है। 35 एंड 50 के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गए, 1 एंड 5। नेक्स्ट डी पार्ट 56 एंड 120। तो यहाँ तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। तो 56 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, देन 4 की टेबल में आता है, देन 7 की टेबल में भी आता है, फिर 8 की टेबल में आता है, 14 की टेबल में आता है, देन 28 की टेबल में आता है एंड देन 56 की टेबल में आता है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 120। तो 120 देखिए 1 की टेबल में, देन 2 की, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। फिर उसके बाद किसकी टेबल में आएगा, 8 की टेबल में भी आएगा, देन 10 की टेबल में आएगा, 12 की टेबल में भी आएगा, देन 15 की टेबल में आएगा, इसके अलावा 30 की टेबल में भी आएगा एंड देन 60 की टेबल में आएगा और फिर 120 की टेबल में आएगा। तो चलिए अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं इन दोनों में कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स आर। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, देन 2, देन 4 है, फिर 8 है। इसके आगे और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1, 2, 4 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें यहाँ पे दिए हुए नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं और फिर तीनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4, 8 एंड 12। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर्स क्या है, 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। सेम ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 8।
8 किसकी टेबल में आता है? 1, 2, 4 एंड 8 की टेबल में आता है। और जो तीसरा नंबर है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, तो ये किसकी टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स आर। तो यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन क्या है? 1 है, तीनों में 2 भी है और तीनों में 4 भी है। तो यहाँ पे 4, 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट इज 5, 15 एंड 25। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5। तो 5 किसकी टेबल में आता है? 1 एंड 5 की टेबल में आएगा। देन फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, 3 की, 5 एंड देन 15 की टेबल में आता है। उसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 25, तो 25 किस किस की टेबल में आता है? 1, 5 एंड 25 खुद की टेबल में आता है। तो चलिए अब हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉमन फैक्टर्स आर, तो यहाँ पे देखिए तीनों में क्या है? 1 है और तीनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 5। तो यहाँ पे 5, 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6 एंड 8। तो यहाँ पे हमें 6 एंड 8 के 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब हमें 6 की टेबल लिखनी है। तो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। सेम ऐसे ही हम पहले मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेंगे, मतलब 8 की टेबल लिख लेंगे। तो यहाँ पे 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए दोनों ही लिस्ट में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए 24 यहाँ पे भी है और 24 यहाँ पे भी है। तो पहला हमें कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया? 24। तो अब हमें यहाँ पे सेकेंड कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए इन मल्टीपल्स की टेबल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिला है अब हम उसकी टेबल को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 24 और 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 एंड 24 3 ज़ा 72 सो ऑन। तो इस तरीके से हम इजीली दिए हुए नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इन नंबर्स की टेबल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है तो उसके बाद हम सेकेंड, थर्ड और कितने भी मल्टीपल्स आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सेम इसी तरीके से बी पार्ट करते हैं 12 एंड 18। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 की टेबल लिख लेते हैं 12, 24, 36 एंड सो ऑन। सेम ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 18, तो 18, 36, 54 एंड सो ऑन। तो कॉमन 3 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? 36। तो हमारा पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 36। तो अब हमें इस लिस्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से आगे के कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72 एंड 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 108। तो यहाँ पे 12 एंड 18 के 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? 36, 72, 108। और इसी तरीके से अगर हमें आगे और कॉमन मल्टीपल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? 36 4 ज़ा, then 36 5 ज़ा and so on. Question number 4 is write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 की टेबल लिखनी है। 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। देन मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 की टेबल 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 से छोटे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि दोनों के कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल हमें दिख रहा है वो क्या है? 12। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल
कॉमन मल्टीपल्स आर। तो हमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिला, 12। तो अब हमें यहाँ पे 3 और 4 की मल्टीपल लिस्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल चुका है जो कि 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे की कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए ये जो पहला कॉमन मल्टीपल मिला है हमें, हम इसी की टेबल लिखेंगे। तो 12 की टेबल जब हम लिखते हैं तो 12, देन 24, देन 36, देन 48, देन 60, देन 72, देन 84 एंड देन 96। तो यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है, इसके आगे हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें बोला गया क्वेश्चन में कि हमें उन सारे मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है जो कि 100 से छोटे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 108। तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, हमें यहीं पे स्टॉप होना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। तो यहाँ पे हमें दिए हुए नंबर्स के पेयर में से फाइंड आउट करना है कि वो कोप्राइम है या नहीं। तो कोई भी दो नंबर कोप्राइम तब होते हैं जब उनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 18 एंड 35। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे। तो 18 किस किस की टेबल में आता है, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। सेम इसी तरीके से हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 35। तो 35 किसकी टेबल में आता है, 1, 5, 7 एंड 35। तो यहाँ पे देखिए दोनों में केवल 1 कॉमन नंबर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 18 एंड 35 आर कोप्राइम। दोनों के बीच में और कोई भी कॉमन नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं 15 एंड 37। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स ऑफ 15 की बात हम करें तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5 एंड 15। लेकिन जो 37 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो वो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों के बीच में कॉमन कुछ और नहीं है, केवल 1 है। तो ये जो है 15 एंड 37 ये भी कोप्राइम होगा। देन हम सी पार्ट की बात करते हैं, 30 एंड 415। तो फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 30। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 30 कितने क्या हो जाएगा, 1, 2, देन 3 हो जाएगा, देन 5, देन 6, 10, 15 एंड 30। सेम इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 415 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा, देन 83 हो जाएगा एंड देन 415। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं और दोनों ही लिस्ट में 5 भी है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है 1 और 5 2 है। तो यहाँ पे ये जो 30 और 415 है ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए 17 एंड 68। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 17 की बात करें तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये केवल खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आता है। देन फैक्टर्स ऑफ 68 की अगर हम बात करें तो ये किस किस की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में। इवन नंबर है तो 2 की टेबल में भी आएगा। देन ये किसकी टेबल में आता है, 17 की टेबल में आएगा और फिर 68 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 भी है और 17 भी है। तो यहाँ पे ये जो 17 और 68 है ये आपस में कोप्राइम नहीं होंगे। देन ई पार्ट की बात करें तो क्या नंबर है, 216 एंड 215। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यस कोप्राइम नंबर्स एज दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो लगातार आते हैं नंबर्स। देन 81 एंड 16। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 81। तो 81 किस किस की टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1 की टेबल में आता है, देन 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, देन 27 की टेबल में आता है, देन 81 की टेबल में आता है।
फैक्टर्स ऑफ 16 की बात करें तो ये एक इवन नंबर है, तो ये 1 की, 2 की टेबल में, 4, 8 एंड 16 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन केवल हमें 1 दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये 81 एंड 16 दोनों ही को प्राइम नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, तो मान लेते हैं वो नंबर n1 है, ये 5 से भी डिविजिबल है और ये 12 से भी डिविजिबल है। आगे क्वेश्चन कहता है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो एक तीसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिससे कि ये n1 हमेशा डिविजिबल होगा। तो हम इस नंबर को n2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तीसरे नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों के कॉमन मल्टीपल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वही हमारा वो थर्ड नंबर होगा। तो कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 60। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 60। तो यहाँ पे ये जो n2 है तो ये क्या हो गया, 60। यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी नंबर या तो 1 से या तो खुद से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे ये नंबर हमारे पास क्या आ गया, 60। तो 60 ही वो नंबर है जो 5 से, 12 से और 60 खुद से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये तीनों नंबर की टेबल में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो यहाँ पे हमें बोला एक नंबर है जो कि 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। मान लेते हैं जैसे 24 है, 24 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब हमें ऐसे और नंबर फाइंड आउट करने हैं जिससे हम 24 को डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो 12 है इसके सारे फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, देन 4, देन 6 एंड देन 12। तो 12 के सारे फैक्टर्स है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 24 है वो 1 से 2, 3, 4, 6, 12 इन सब से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ऐसे ही अगर हम बात करें 36 की तो 36 भी 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये जो 36 है 1, 2, 3, 4, 6, 12 इन सब से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसके अलावा ये 18 से भी डिविजिबल है, लेकिन एटलीस्ट वो 1, 2, 3, 4 एंड 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 6। इस 12 को हम नहीं लिखेंगे। Thanks for watching friends. Don't forget to like, subscribe, share and comment on this video. Thank you.